क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। वो कहता है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और बीसी को एक बिंदु Q तक इस प्रकार बनाया गया है कि AB बराबर CQ। यदि A की भुजा BC को P पर प्रतिच्छेद करती है तो दर्शाइए कि एरिया BPC बराबर है एरिया BPQ। तो सबसे पहले लिखेंगे हमने दे रखा है, क्या दे रखा है, जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, दिया हुआ होता है। क्या ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें BC को बिंदु Q तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि जो हमारा AD है वो क्या है, CQ के, जो हमारा AD है वो CQ क्या है, बराबर है। ठीक है, और A से Q को मिलाने पर क्या हमारा तो AQ है से BC को बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करता है। ठीक, अब लिखना में सिद्ध करना है। हमें सिर्फ क्या करना है, जो हमारा बीपी का जो एरिया है, बीपी का जो एरिया है वो एरिया बराबर है हमारा क्या, बीपीक्यू। ये हमें सिद्ध करना है, बीपीक्यू ये एरिया के बराबर है। ठीक है, तो तब अब आता है उत्पत्ति का। ठीक, हमें क्या रखा है, क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तब जो एडी है वो हमारी बीसी भुजा के क्या बराबर होगी। ठीक है, और दिया है जो हमारा एडी है वो क्या है, सीक्यू के बराबर है। ये हमें दे के रखा है, एडी क्या बीसी के बराबर है और एडी क्या इस सीक्यू के बराबर भी है। यहां से हो गया प्रूफ। तब जो एडी है बराबर है क्या, बीसी बराबर क्या है, सीक्यू। ठीक है, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि BC बराबर CQ, तब त्रिभुज हमारा क्या है, BPQ में PC इस त्रिभुज की माध्यिका है। जब ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो ये जो हमारा त्रिभुज बन रहा है BPQ, इस त्रिभुज के लिए ये क्या P से C को मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है बराबर भागों बांटेगा, तभी तो इसने क्या हमें त्रिभुज मिला यहाँ पे। ठीक है, तो माध्यिका है और माध्यिका क्या है, त्रिभुज को क्या है समान भागों में बांटती है, तब माध्यिका है। तब एरिया क्या होगा हमारा, QPC बराबर होगा एरिया हमारा हो जाएगा ये CPV। ये दोनों एरिया हमारे क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, यानी ये एरिया और ये एरिया क्या आपस में बराबर होंगे, 1 1 मान लो उसको। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लो यहाँ पे। ठीक, अब जो भी क्या है ये AD BC के समांतर है, आगे लिखेंगे। अब क्योंकि AD जो है समांतर क्या BC के, और AD है हमारा क्या CQ के बराबर भी है। AD हमारे BC समांतर है और जो हमारा AD है CQ के बराबर भी है और इसे BC के बराबर भी है, तो तब क्या हमारा BC, तब जो AD है हमारा समांतर होगा CQ के। AD भुजा इस BC भुजा के समांतर है,
इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है। ये भुजा इस भुजा के समांतर होगी और साथ में क्या है, आपस में बराबर भी है, तब लिखेंगे इसलिए अगर एक रचना करते हैं, क्या ये ए से हम सी को मिला दें इस तरह से, ठीक है, तो तब इसलिए ए बी क्यू सी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा ये ए डी क्यू सी, ये हमारा क्या हो रहा है, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और इस समांतर चतुर्भुज में जो ए क्यू और सी डी है, क्या है, आपस में विकर्ण है होंगे, और देखेंगे जिसमें विकर्ण क्या है, ए क्यू व डीसी है, डीसी है जो बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं, क्या है, बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। प्रतिच्छेदित असमान चतुर्भुज में क्या है, जब विकर्ण आपस में किस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं, मतलब क्या आएगा इसमें, जो डीपी है वो पीसी के बराबर है, और जो हमारा एपी है वो क्या हमारा इस पी क्यू के बराबर होगा, ठीक है। तो तब क्या हमारा, तब जो डीपी है वो क्या पीसी है, डीपी क्या है पीसी के बराबर होगा, ठीक है। तब त्रिभुज क्या है, डी क्यू सी में क्यू पी इस त्रिभुज की माध्यिका है। अब ये जो त्रिभुज बन रहा हमारा डी क्यू सी, इस त्रिभुज में ये साइड इससे बराबर, जाहिर सी बात है, ये क्यू पी इसके लिए माध्यिका है, और जब माध्यिका है तो ये साइड इससे के बराबर होगा, माध्यिका है, तो इसलिए एरिया बराबर होगा त्रिभुज डी पी क्यू बराबर एरिया, ये हमारा क्या है, क्यू पी सी। समीकरण नंबर 2 मान लो, 2 मान लिया। तब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, ये एरिया इस एरिया के बराबर है, तो तब इस वाले एरिया के बराबर भी होगा, और ये जो हमारा सीपीबी है वो क्या हमारा बीबीसी है। तो आप समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, ये इसके बराबर आ गया, ये भी 1 होगा, जब ये अब तीनों का एक एक के बराबर आ गया, तो जाहिर सी बात है ये सभी इसके बराबर हो गया, तब क्या हमारा एरिया बीपीक्यू बराबर होगा एरिया क्या हमारा बीपीसी के, लेकिन हमें क्या था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, वो कहता है आकृति में एबीसी और बीडी दो समबाहु त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण अंतर कोण क्या होता है उसका 60 डिग्री का होता है, और क्या कहता है आगे डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, ये जो डी है इस बीसी का मध्य बिंदु है, यानी जो बीडी है वो डीसी के बराबर है, ठीक है। यदि AE भुजा BC को F पर प्रतिच्छेदित करती है, AE इस BC को F पर प्रतिच्छेदित करती है, तो दर्शाइए कि जो एरिया BD है वो बराबर है हाफ एरिया ABC, आगे कहता है जो BD है हाफ एरिया AB और BE, और आगे कहता है ABC का जो एरिया है वो है दुगना है एरिया BC के, आगे कहता है जो BFE है वो एरिया है AFD के, आगे कहता है जो BFE है वो है दुगना एरिया FED के, और लास्ट में उसने कहा है एरिया FED बराबर है 1/8 एरिया AFC, और संकेत इसने हमें दे रखा है E से C और AD को मिलाइए और दर्शाइए कि BE समांतर है AC और DE समांतर है AB। हम इसमें हमें क्या दे रखा है, दिया है जो ABC त्रिभुज ABC व त्रिभुज PED क्या है, समबाहु है, समबाहु त्रिभुज है, और बिंदु D BC BC के मध्य स्थित है,
तब क्या जो BD है वो क्या है, BC के बराबर है, या कह सकते हैं हाफ BC। जो BD है वो DC के बराबर है, या कह सकते हैं जो BD है हाफ किसका, हाफ BC का आधा हो गया, या कह सकते हैं जो DC है हाफ किसका है, BC का। ये हमने लिख लिया है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, जो हमें दर्शाने लिए क्या रखा था हम सिद्ध करने में लिख लिया है, ठीक है। अब जो संकेत दे रखे थे संकेत वो आ जाएगा हमारा रचना में, क्या E को C से व D को A से मिलाया, ये हमारा हो गया रचना से, ठीक है। अब आता हमारा उत्पत्ति। उत्पत्ति में सबसे पहला क्या था, जो BD है, BDE है वो बराबर 1/4 ABC, ठीक है। अब संभाव है तो जाहिर सी बात है ये कोण 60 है हमारा, ये कोण भी 60 है हमारा, ऐसे इसका ये वाला कोण भी 60 होगा, ये वाला कोण भी इसका क्या है 60 डिग्री होगा, ठीक। ऐसे ये वाला कोण पूरा 60 है, ऐसे ये वाला पूरा कोण क्या है 60 है, ठीक है। अब हमें क्या पता है, जो हमारा संभाव त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल होता है वो हमारा क्या होता है, आपका √3/4 इनटू क्या है भुजा का स्क्वायर होता है। तो लिखेंगे संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन चूंकि संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल है बराबर होता है हमारा क्या √3/4, ठीक है, इनटू का भुजा का स्क्वायर, ये होता है। तब त्रिभुज क्या हमारा BDE संभाव त्रिभुज, संभाव त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल होगा वो क्या आएगा √3/4 भुजा का स्क्वायर, यानी कि हमने भुजा क्या मान लिया, हमने मान ली भुजा BD का स्क्वायर आ गया, ठीक है। और BD क्या है हमारा हाफ BC के बराबर है, तो √3/4 हाफ BC का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि क्या है BD बराबर हाफ BC हमें दे रखा है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो तब क्या आएगा √3/4 इनटू में क्या है 1/4 BC का स्क्वायर, ये आएगा। और हम इसको क्या रूप दे सकते हैं 1/4 ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको, और 3/4 इनटू क्या है BC का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या है √3/4 इनटू BC का स्क्वायर, इस BC का स्क्वायर। अब BC क्या है इस ABC समबाहु त्रिभुज की भुजा है, तो तब ये जो क्षेत्रफल बन रहा है किसका बन रहा है, तब ये क्या है हमारा 1/4, ये हमारा हो गया असमबाहु त्रिभुज, कौन सा ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। अर्थात मतलब क्या है समबाहु त्रिभुज हमारा BDE है का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर आ गया 1/4 समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी कि आ सकते हैं अर्थात जो एरिया है हमारा BDE का वो क्या है 1/4 है एरिया ABC, ठीक है। तो पहला हमारा क्या प्रूफ हो गया, ये हमारा हो गया पहला प्रूफ, ठीक। अब आगे कहता है, अब आगे कहता है जो BDE है वो क्या है हाफ है एरिया BAE, इसका क्या है 1/2 हिस्सा है, ठीक है। तो तब दूसरा करेंगे, आगे लिखेंगे चूंकि एंगल ACB बराबर एंगल क्या है हमारा CBE 60 डिग्री, भाई इसका मान 60 है इसका मान 60 है, दोनों कोणों का मान क्या आ गया 60 आ गया, यानी दोनों कोण हमारे आपस में क्या आ गए बराबर आ गए, ठीक है। तो दोनों कोण आपस में बराबर है तो तब लिखेंगे बराबर, ठीक है। और क्या हमारा
ये जो BC है, ठीक है, और तब BC AC व BE की तिर्यक रेखा है, ठीक है, क्या है, तिर्यक रेखा है। तो इसलिए एंगल ACB व एंगल ACB व CBE क्या एकांतर कोण है हमारे, क्या एकांतर कोण है भाई। ये वाला एंगल बराबर आ गया, ठीक है, और ये जो BC है इस BE की और इस AC की तिर्यक रेखा काम भी कर रही है। तो तब ये वाले कोण हमारा एकांतर कोण है, और एकांतर कोण कब बनता है हमारा, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है। तो इसलिए क्या ये AC जो हमारा AC है समांतर होगी इसके, इस B के समांतर होगी, ठीक है, जो AC है इस B के समांतर आ गई। अब इस BE पर हमारे दो त्रिभुज बन रहे हैं, कौन सा, ABE पहला त्रिभुज, दूसरा क्या है BCE, ये दो त्रिभुज, ठीक है। तो इन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल होंगे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एक ही आधार और आधार का समूह समांतर भुजाओं के बीच बन रहा है, ठीक है। तो आगे लिखेंगे हम त्रिभुज AB का क्षेत्रफल, जो AB का क्षेत्रफल है वो बराबर है क्या, त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल, लिख देंगे एक ही आधार समांतर रेखा के बीच स्थित, ठीक है, समांतर कौन सी है, ACB, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल इसका बराबर आ गया, ठीक। ये आप इसको इक्वेशन मान लो, यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। और आगे क्या है, और चूंकि जो BD है वो क्या हमारा DC के बराबर है, तो तब तो BD है इस DC के बराबर बता रहा है, तब जो हमारी ED है, तब ED त्रिभुज BEC की माध्यिका है, क्या है, BEC की माध्यिका है, ठीक है। यानी इस त्रिभुज की जो माध्यिका बन रही है, क्या बनी, ED बन रही है, तब माध्यिका है तो ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा, यानी कि त्रिभुज BDE का जो एरिया है यानी कि बराबर होगा क्या, त्रिभुज DEC के, ठीक है, इसके बराबर होगा, ये दोनों एरिया क्या है इसके बराबर आ गए, या कह सकते हैं बराबर हाफ क्या आ गया हमारा, त्रिभुज BEC, हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है, ये भी इसके बराबर हो जाएगा, इक्वेशन 3 मान लो आप इसको। अब समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 से जो BEC का मान है इसका क्या ले सकते हैं, यानी कि जो BEC है लिख देंगे, अर्थात जो BEC है त्रिभुज वो क्या है, दुगुना है त्रिभुज BDE का, ठीक है, बराबर दुगुना है त्रिभुज BEC का भी है, बटे में 2 था, दोनों गुणा में चला गया, यानी कि जो BEC है क्या है, इन दोनों का दुगुना है। तो समीकरण नंबर 2 व 3 से इस BEC का मान हम क्या कर सकते हैं, 2 into 1 त्रिभुज BDE, यानी कि समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 2 व 3 से क्या जाएगा, जो AB हमारा क्या है, BAE है, यानी कि त्रिभुज, यानी कि लिख सकते हैं क्या, एरिया BAE बराबर आ गया 2 into का एरिया BDE, ठीक है, ये आ गया, 2 हमारा क्या गुणा तो बटे में जाएगा, तो जो एरिया BDE है वो आ जाएगा हमारा 1/2 एरिया BAE, ठीक है। ये हमें क्या था, ये हमें प्रूफ करना था। तीसरा है हमारा जो एरिया ABC है बराबर है क्या, दुगुना एरिया BEC के, ठीक है।
अब इक्वेशन एक हमें क्या मानी है, जो हमारा BDE है वो क्या हमारा आ रहा है 1/4 ABC, और यहाँ पे इक्वेशन जो हमारा यहाँ पर है जो BDE है हमारा वो हमारा क्या आ रहा है 1/2 BAE, या कह सकते हैं जो BDE है वो क्या है हमारा 1/2, जो BDE है वो क्या 1/2 BEC के बराबर है। ठीक है, तो लिखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 से। समीकरण नंबर 1 व 3 से। ठीक है, जो BDE का मान है वो क्या है 1/4 एरिया ABC। ठीक है, बराबर किसके आ जाएगा BDE, यहाँ BDE किसके बराबर है हाफ BEC के बराबर है, हाफ एरिया BEC के बराबर है। ठीक है, तो तब ये 4 गुणा में जाएगा, तो एरिया जो ABC है वो क्या आ जाएगा 4/2 एरिया BEC आ जाएगा। ठीक है, 2 से 4 जाएगा 2 बार, तो एरिया ABC का जो मान है वो क्या आ जाएगा 2 इंटू का एरिया BEC। इक्वेशन यहाँ पे इसको 4 मान लो, वही हमें क्या था प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। और आगे कहता है जो एरिया BFE है, BFE ये जो एरिया छोटा सा एरिया AFD इस एरिया क्या है बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब देखिए ये एंगल क्या है आपस में बराबर है। ठीक, और जो BD रेखा है इस AB और इस DE रेखा के लिए क्या है 13 रेखा है, तो तब क्या होगी ये कोण आपस में बराबर एकांतर कोण होंगे, एकांतर कोण होंगे तो क्या ये दोनों भुजाएं क्या होंगे आपस में समांतर होंगी। तो लिखेंगे चूंकि एंगल ABD बराबर एंगल क्या है BDE बराबर क्या 60, और जो हमारी BD है वो AB क्या है DE रेखाओं की क्या तिरक रेखा है, तिरक रेखा है। तो तब जो हमारा क्या AB पैरेलल होगा क्या किसके DE के। ठीक है, तो किसके होगा इसके पैरेलल होगा, ये बराबर है और तिरक रेखा है, तो क्या है ये मतलब क्या है अर्थात लिख देंगे अर्थात एंगल ABD व एंगल BDE एकांतर कोण है। तब जो हमारा AB है पैरेलल होगा इसके ED के। ठीक है, ये जो हमारा AB है इस ED क्या होगा पैरेलल होगा समांतर होगा, यदि समांतर है तो जो ये जो हमारी DE रेखा है या AD रेखा है इस ED पर हमारा क्या एक त्रिभुज बन रहा है कौन सा BD त्रिभुज बन रहा है, दूसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा है हमारा AED, ये हमारे दो त्रिभुज बन रहे हैं और दोनों त्रिभुज क्या होंगे आपस में समान क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, क्योंकि एक ही आधार समांतर रेखाओं के बीच है। ये सब पैरेलल आ गया, तो तब इसलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज AED का क्षेत्रफल। लिख भी देंगे क्योंकि एक ही आधार क्या इसका ED व समांतर यानी कि AB ED के बीच स्थित है, ये रेशे के बराबर आ गया। ठीक है, अब देखो ये इतना हिस्सा इस पूरे हिस्से के क्या है बराबर है, तो इसमें ये जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा FDE क्या है कॉमन है, अगर इस हिस्से को घटा दें तो क्या बचेगा ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे ये आ गया दोनों तरफ एरिया FDE घटाने पर क्या आएगा इस पूरे हिस्से में से मैं FD घटा दूं तो क्या बचेगा एरिया BFE बराबर किसके आ जाएगा एरिया AFD के, ये बचेगा। और ये हमें क्या था
प्रूफ करना था। ये भी हमारा प्रूफ हो गया। अब इसका अगला क्वेश्चन हमारा है जो BFE है वो क्या है, डबल है इसका एरिया FED। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा FED है, ठीक, और ये जो हमारा FAD है, ठीक, इनका जो क्षेत्रफल होगा वो ये क्षेत्रफल है इस क्षेत्र, ये जो क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल का दुगना होगा। क्यों होगा? ठीक, क्यों होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे BD बराबर BC बराबर क्या हाफ BC है, या हम इसे क्या कह सकते हैं, जो BC है हमारा क्या है 2 BD और 2 DC है। ठीक है, मतलब क्या है, जो हमारा ABC त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसकी जो भुजा है BC, ठीक, और ये जो हमारा BDE है, ये जो हमारा समबाहु त्रिभुज है, इसकी जो भुजा क्या है BD है। ठीक है, तो ये जो भुजा BC है उसकी दुगनी है किसकी, इस भुजा की, इस वाले त्रिभुज की भुजा की क्या है दुगनी है, तो इसकी तो ऊंचाई है वो भी क्या होगी दुगनी ही होगी। ठीक है, तब लिखेंगे चलिए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज ABCE भुजाएं, समबाहु त्रिभुज हमारा BDE भुजाओं से दुगनी है, तब इनकी, तब इसकी मतलब ABC की, तब ABC की जो ऊंचाई है ये क्या होगी दुगनी होगी, दुगनी होगी, ऊंचाई भी दुगनी होगी। ऊंचाई का मींस मान लो यहाँ पे इसको लंब डाल दिया हमने, तो यहाँ पॉइंट G मान लो, तो यार ये जो इसकी G की ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है AD, इस AD ऊंचाई की क्या है दुगनी है, यानी कि जो GE है वो भी क्या होगा दुगना होगा, किसका AD का दुगना होगा। अब जब इसका क्या है, अब इस त्रिभुज की बात करें हम खाली इसमें, त्रिभुज FDE व त्रिभुज क्या हमारा AFD में जो आधार है, आधार तो FD है समान है, परंतु ऊंचाई क्या आ रही है दुगनी है। अब ये जो FDE है इसकी जो लंब ऊंचाई होगी वो क्या होगी GD होगी और GE होगी, और इसकी जो लंब ऊंचाई है AFD है, इसकी AD है, इसकी हम लंब ऊंचाई मानते हैं, तो ये जो ऊंचाई है इस ऊंचाई की दुगनी है। ठीक है, तो अभी क्षेत्रफल होगा, ये जो क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल का दुगना होगा, तो तब क्षेत्रफल FDE का क्षेत्रफल है हो जाएगा, ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल का आधा होगा, यानी कि ये जो क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल के दोगुने के बराबर है, तो एरिया AFD। ठीक है, वो जो AFD का मान है वो क्या आएगा हमारे पास फिर, यानी कि एरिया का मान आ जाएगा 2 इंटू में क्या एरिया FDE। ठीक है, अब समीकरण नंबर इसको आप मान लो 3 4 या 5 हो गया, 5 से, तो समीकरण नंबर 5 से तो AFD का मान क्या रख सकते हैं यहाँ पे 2 एरिया FD, तो तब एरिया BFE का जो मान आएगा वो आ जाएगा हमारा एरिया क्या आ जाएगा 2 इंटू का FDE, तो यही हमें क्या था प्रूफ करना था, इक्वेशन 6 मान लो उसको। ठीक है, तो क्या है आधार बराबर है लेकिन ऊंचाई दुगनी करेंगे तो क्या होगा क्षेत्रफल इसका दुगना हो जाएगा।